आशा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। आशा इंजीनियर की पढ़ाई कर कंपनी में जॉब करती है। आशा उच्च विचारों वाली लड़की है। समय रहते आशा के पापा ने आशा की सगाई कर दी। आशा हमेशा से जींस टी शर्ट पहनती है। जब ये बात उसकी सास को पता चली तो वह अपने बेटे अशोक से कहती है कि तुम आशा को समझाओ, तुम ना थोड़ा सादगी से रहना सीख जाओ। जो तुम कभी जींस कभी शॉर्ट ड्रेस पहनकर पिक लगाती हो अपनी डीपी में, वो माँ को पसंद नहीं आती है। मुझसे बोलती है कि हम कहेंगे तो बुरा लगेगा, तू बोल देना कि वो हमारे घर की होने वाली बहू है। अच्छा, तुमने अपनी जॉब छोड़ने के बारे में घर पर बात कर ली? अशोक आशा से फोन पर बोला। लेकिन मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे कई बार देखा है, एक ही शहर में है। मैं जब पसंद आई तभी तो घर तक रिश्ता लेकर आ गए तुम्हारे माता पिता। बात क्या करनी है? मैंने तो बोला था कि मुझे जॉब नहीं छोड़ना, मुझे पसंद है जॉब करना। आशा ने अशोक को जवाब दिया ही था कि अशोक खिंचियाते हुए बोला, तुम आशा बहस बहुत करती हो। अब शादी के बाद तुम ये रहना है तो थोड़ा बहुत तो यहाँ के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। लेकिन सुनो तो, कहते ही दूसरी तरफ से अशोक ने फोन काट दिया। आशा फोन रखते ही उदास हो गई। लो, तुम्हारी अदरक वाली चाय के साथ मैंने तुम्हारे फेवरेट गोभी के पकोड़े भी बना दिए, चलो यहाँ आओ और गर्मा गर्म खा लो। माँ ने आशा को बुलाया, लेकिन आशा अलग ही कसम में थी। माँ ने कुछ भापते हुए कहा, क्या हुआ, आज फिर झगड़ा हो गया अशोक से? शादी से पहले तुम हर दूसरे दिन लड़ाई करती हो, बाद में कैसे मैनेज करोगे? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आशा ने मोबाइल को एक तरफ रखते हुए बोला। यहाँ आ, अपने पास बिठाकर आशा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए माँ ने पूछा, तू इस शादी से खुश तो है ना? पता नहीं माँ, अशोक और मेरे बीच हमें छोड़कर बहुत बातें होती है, जैसे उनके घर में मुझे कैसे रहना है, क्या पहनना है, जॉब करनी है कि नहीं, उनकी माँ को क्या पसंद है, बहन की चॉइस, पापा को थायराइड है तो उनका ख्याल कैसे रखना है। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं और अशोक इन सब में कहाँ है। आशा ने अपनी दुविधा अपनी माँ को बताते हुए कहा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी मान, तू शादी को मना कर दे। एकाएक माँ ने आशा को हिदायत दी। क्या कह रहे हो माँ? ऐसे कैसे? सब जगह शादी की बात पता है, आधे से ज़्यादा तैयारी हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे? लोगों की छोड़ो माँ, पापा कभी नहीं मानेंगे। आशा ने यह बात सुनते ही 5 सवाल दाग दिए। शांत शांत आशा। पुष्पा जी उसके सर को प्यार से दुलारते हुए, तू बता, तुझे लगता है कि तू खुश है अशोक के साथ? क्या तू अपने दिल की बात बेधड़क बोल सकती है उसे, बिना ये सोचे कि उसे कैसा लगेगा? माँ ने आशा के मन की बात समझने की कोशिश की। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता। अशोक से बात करना बहुत भारी लगता है। ऐसा लगता है जैसे जिस दिन मैं उससे पाकर मैं खुद को खोने लगी हूँ। अंदर तक मन डरा सा रहता है, ऊपर से उसकी बातें। हे भगवान, ऐसा नहीं वैसा नहीं। आशा ने सगाई के बाद से चल रहे अपने मन के दवंद को माँ के सामने रखा। देखो आशा, जिंदगी भर आंसू बहाने से अच्छा है आज 4 दिन रो लो। जो बातें तुम बता रही हो ये अभी छोटी लगती है, लेकिन एक नासुर बन जाती है अगर तुम इन्हें इग्नोर मारो तो। एक ऐसा नासुर जिसमें कितना भी महरम लगाने की कोशिश करो वो बिगड़ता ही जाता है, जिसे अभी से तुम्हारे पहनने ओढ़ने से लेकर तुम्हारे जॉब करने तक में परेशानी है। वो गृहस्थी की परेशानियों को कैसे निभाएगा तुम्हारे साथ? आज जो ये नहीं समझ पा रहा है तुम्हारे बोलने पर भी कि तुम्हें जॉब करना पसंद है, वो कैसे समझ पाएगा उन अनकही इच्छाओं को जो तुम्हारी है? कैसे वो तुम्हारे लिए अपने दिल में एक जगह बना पाएगा जहां वो सिर्फ अपने परिवार की तुमसे लगी हुई उम्मीदों को लादे बैठा है? नहीं, ऐसा रिश्ता ना तुम्हें खुश रख पाएगा, ना ही उसे एक वक्त के बाद। तुम एक कोफत दिल में रखकर इस रिश्ते को निभा रही होगी, जियोगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी को जियो। तुम्हारे हम सफर में कोई बात ना हो, एक बात होनी चाहिए कि वो तुम्हारी खामोशी को तुमसे बेहतर समझ सके। माँ ने आशा को समझाते हुए कहा। आशा माँ की आंखों में माँ की उस कोफत को महसूस कर रही थी जो शायद वो कभी अपनी माँ से नहीं कह पाई। शायद आपने ठीक कहा माँ, जो रिश्ता बनने से पहले मुझे इतना कंफ्यूज कर रहा है कि मुझे उसमें एक जकड़न महसूस हो रही हो, मैं उसमें अपना दम घोट के कैसे रह पाऊंगी? मैं पापा से अभी बात करती हूँ, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। आशा ने एक ठंडी राह भरते हुए कहा। पुष्पा जी ने कहा,
तू कहे तो मैं बात करूं तेरे पापा से, पहले मैं करके देखती हूँ। माँ ने आशा को कहा, नहीं माँ, मैं ही बात करूँगी, मेरी ज़िंदगी का फैसला है, वो मुझे ना नहीं कह पाएंगे, बेटी हूँ ना आपकी। तो आशा माँ को देखकर गले से लग गई। थैंक्स माँ, अगर आज आप मुझे समझाते नहीं तो मैं भी एक ऐसी राह पर चल पड़ती जहाँ रिश्ता तो बन जाता लेकिन एक घुटन के साथ, कहते हुए आशा अपने पापा को अपने मन की बात बताने निकल पड़ी। आशा ने अपने पापा को वो सारी बातें बताई जो पुष्पा जी को बताई थी और पुष्पा जी ने आशा को बताई, जिससे सुनकर पिता का फैसला यही रहा कि बेटा तेरी जिंदगी है, जो तेरा फैसला होगा वही फैसला हमारा होगा। क्या आशा के माता पिता ने आशा का साथ देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।